हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्वेश्चंस इन सेट एग्जाम और उसके सॉल्यूशंस ऑन द टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आपके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। आई होप लास्ट वीडियो लेक्चर जो हमने ये लाप्लास इक्वेशन टॉपिक पे के जो एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं सेट एग्जाम में के, वो आपको हेल्पफुल रहे होंगे। और अगर आपको वो वीडियो अच्छा लगा होगा तब प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो जाए एग्जाम्पल सॉल्व करने में। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, ये एग्जाम्पल सेट 2020 में आया हुआ है। द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ut प्लस ux इक्वल टू यू स्क्वायर कैन बी क्लासिफाइड एज। ये जो हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है ये कौन सा है, लीनियर है, सेमी लीनियर है, नॉन लीनियर है, कौन से टाइप का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमें यहाँ पे बताना है। उसके लिए तो सबसे पहले हमें डेफिनेशंस पता होनी चाहिए कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होता है, नॉन लीनियर कैसे होता है, सेमी लीनियर कैसे होता है, और एक टाइप रहता है कॉस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लीनियर इक्वेशन की क्या डेफिनेशन है? अ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इक्वेशन इफ इट इज लीनियर इन p, q and z, that is if it is in the form p of xy into small p plus q of xy into small q equal to r of xy into z plus s of xy। p of xy कैपिटल q of xy कैपिटल r of xy कैपिटल s of xy, ये क्या रहते हैं? फंक्शन रहते हैं x एंड y के। फॉर एग्जाम्पल दिया है p प्लस क्यू इक्वल टू जेड प्लस एक्स वाई। तो अगर इस फॉर्म में अगर हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रहे तो वो क्या रहता है? लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सेमी लीनियर इक्वेशन क्या होता है? अ फर्स्ट ऑर्डर partial differential equation is said to be a semi-linear equation if it is linear in p and q and the coefficient of p and q are function of x and y only। द कोइफिशिएंट रहेंगे p एंड q के, वो क्या होनी चाहिए? फंक्शन होनी चाहिए x एंड y ओनली। दैट इज इट इज इन द फॉर्म p ऑफ एक्स वाई इंटू पी प्लस q ऑफ एक्स वाई इंटू क्यू इक्वल टू r ऑफ एक्स वाई सेट। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में जो स्मॉल p का जो कोइफिशिएंट है और स्मॉल q का जो कोइफिशिएंट है उस वो क्या होना चाहिए? फंक्शन होना चाहिए सिर्फ x एंड y का। अब देखिए लीनियर और सेमी लीनियर में क्या डिफरेंस है? लीनियर इक्वेशन में सभी टर्म्स की डिग्री 1 रहेगी और सेमी लीनियर में क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म्स दी हुई है उनकी तो डिग्री 1 रहेगी बट नॉट नेसेसरी जो राइट हैंड साइड में टर्म दी है उनकी भी डिग्री 1 हो। अब देखते हैं कॉसी लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन। A first order partial differential equation is said to be a quasi-linear equation if it is linear in p and q, that is if it is in the form p of x y z into small p plus q of x y z into q equal to r of x y z। अब देखिए quasi-linear equation की डेफिनेशन क्या बोल रही है? उस इक्वेशन को हम quasi-linear इक्वेशन बोलेंगे जिसमें p and q क्या रहेगा? लीनियर रहेगा। चलिए अब देखते हैं नॉन लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन। अ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू जीरो। नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इन जनरल फॉर्म इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, विच डू नॉट कम अंडर द अबाउ थ्री टाइप्स आर सेड टू बी नॉन लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल पी क्यू इक्वल टू जेड। चलिए अब हम हमारा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था? यू टी प्लस यू एक्स इक्वल टू यू स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो हमने देखा है ये क्या हो जाएगा? सेमी लीनियर इक्वेशन होगा। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन आएगा सेमी लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये भी सेट 2020 में आया हुआ है। द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द पीडी एफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू जीरो इज। इसके लिए हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के जो स्टैंडर्ड फॉर्म के सॉल्यूशन है वो देखने पड़ेंगे। तो चलिए उसे देखते हैं पहले। तो स्टैंडर्ड टाइप में का ये टाइप 1 है, एफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू जीरो। अगर हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दिया हो एफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू जीरो, तो उसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज करते हैं। सो विथ द हेल्प ऑफ चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें यहाँ पे मिलता है डी एक्स अपॉन एफ पी
इक्वल टू dy अपॉन एफ क्यू इक्वल टू dz अपॉन पी एफ पी प्लस क्यू एफ क्यू इक्वल टू टी पी अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा इक्वल टू डी क्यू अपॉन 0। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को लेते हैं और सॉल्व करते हैं, अगर हम यहाँ पे लेते हैं टी पी इक्वल टू 0 तो हमें पता है कि डेरिवेटिव कब 0 रहता है, जब वो टर्म कांस्टेंट हो। तो यहाँ पे हम p इक्वल टू क्या लेंगे a क्या यहाँ पे कांस्टेंट है। और अब क्या ले सकते हो यहाँ पे डी क्यू इक्वल टू 0 लेते हो तो यहाँ पे आपको q इक्वल टू a मिल जाएगा। a क्या यहाँ पे कांस्टेंट है। इफ p इक्वल टू a लेके अगर हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, देन हमें यहाँ पे क्या मिलता है एफ ऑफ ए क्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या हो जाएंगी कैपिटल क्यू ऑफ ए। सो डी जेड इक्वल टू क्या मिलेगा हमें यहाँ पे ए डी एक्स प्लस क्यू ऑफ ए डी वाई। सो इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे हमें सोल्यूशन मिल जाता है जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस क्यू ऑफ ए वाई प्लस बी। एंड इनकेस अगर हम q इक्वल टू ए लेकर सॉल्व करें तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा एफ ऑफ p कॉमा ए इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम स्मॉल p को क्या पुट करेंगे कैपिटल p ऑफ a और इसी को हम पुट करेंगे डी जेड इक्वल्स टू p ऑफ ए डी एक्स प्लस ए डी वाई। दैट इज यहाँ पे हमें सोल्यूशन मिल जाएगा आफ्टर इंटीग्रेशन z इक्वल्स टू p ऑफ ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी। अगर आपको पता है कि चारपिट्स मेथड से एग्जाम्पल्स कैसे सॉल्व करते हैं तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हमारे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सो अभी जो हमने सॉल्व किया एफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0 और उसका जो सॉल्यूशन आया तो उसको अगर इन ऑप्शन के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा जो करेक्ट है वो मिल जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सेट 2020 में आया हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है दिस सेट एक्स मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। एंड सेकेंड दिया है स्टेटमेंट द रॉन्स्किन ऑफ एक्स मॉड्यूलस ऑफ एक्स इक्वल टू 0 ऑन ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। देन इसमें से हमें ऑप्शन चूज करना है कि ये दोनों में से स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। फर्स्टली हमें ये पता है कि ये जो सेट दिया है एक्स एंड मॉड्यूलस ऑफ एक्स का ये क्या है रियल लाइन पे क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और इसका रॉन्स्किन भी क्या आता है 0 आता है ऑन रियल लाइन। वैसे अगर देखा जाए तो कोई फंक्शन का सेट अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो तो उसका रॉन्स्किन क्या आता है हमेशा नॉट इक्वल टू 0 आता है। या फिर रॉन्स्किन नॉट इक्वल टू 0 है तो वो फंक्शंस क्या होते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। बट इस केस में क्या है ये सेट भी क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट है ऑन रियल लाइन और इसका रॉन्स्किन भी क्या है 0 है ऑन रियल लाइन। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे करेक्ट है। सो इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये पेपर भी सेट 2020 का ही है। सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स मीन्स इसको अगर सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को तो जो भी हमें सोल्यूशन मिलेगा वो कौन सी कर्व रिप्रेजेंट करता है ये हमें यहाँ पे बताना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमें दिया है यहाँ पे एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अगर आपको मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल क्या है और उसे कैसे सॉल्व करते हैं ये अगर आपको पता नहीं है तो उस वीडियो की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है तो प्लीज़ आप उसे देख लीजिए। सो आफ्टर इंटीग्रेटिंग हमें यहाँ पे क्या मिलेगा log ऑफ y इक्वल टू log x प्लस log c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर हम log यहाँ से रिमूव करें तो हमें क्या मिलेगा y इक्वल्स टू एक्स सी। और ये इक्वेशन क्या डिफाइन करता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या दिया है स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पेपर में का यहाँ पे हमें पूछा है ऑर्डर एंड डिग्री क्या होगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर एंड डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं नहीं पता है तो उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है तो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमें क्या दिया हुआ है 1 + 3 dy बाई डी एक्स
टू द पावर 2/3 इक्वल टू 4t³ इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम बोथ साइड से क्यूब कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे मिलेगा 1+3 dy/dx होल स्क्वायर इक्वल टू 4³ इंटू t³y/dx³ होल क्यूब। सो यहाँ पे हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी एंड डिग्री ये भी 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन आया है सेट 2018 में। यहाँ पे क्या पूछा है, आइगन वैल्यूज करस्पॉन्डिंग टू दी फॉलोइंग SLP d2x/dt² प्लस λx इक्वल टू 0। यहाँ पे कंडीशन दी है x ऑफ 0 इक्वल टू 0 एंड x डैश ऑफ 1 इक्वल टू 0। तो इस SLP का क्या करना है, हमें आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो जब भी हम SLP के आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं तो उसमें 3 केसेस डिस्कस करते हैं। लैम्बडा के लिए फर्स्टली हम 0 लेते हैं, तो उसमें भी इस SLP के लिए क्या मिलता है, हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है, मीन्स a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0 मिलता है। केस सेकेंड अगर हम लेते हैं, अगर हम इसमें आइगन वैल्यू को निगेटिव लेते हैं, वेयर यहाँ पे न्यू क्या रहेगा, ग्रेटर दैन 0 रहेगा एंड न्यू नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। तो इस केस में भी हमें क्या मिलता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन ही मिलता है। इसे मैंने पहले से सॉल्व करके रखा है। देखिए सेकेंड केस में अगर हम लैम्बडा इक्वल्स टू -μ² लेते हैं, मीन्स निगेटिव लैम्बडा लेते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, x डबल डैश ऑफ x माइनस μ² ऑफ x ऑफ x इक्वल टू 0। अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमें यहाँ पे वैल्यूज मिलती है प्लस माइनस म्यू, और यहाँ पे सॉल्यूशन मिलता है हमें x ऑफ x इक्वल टू a e⁻ प्लस b e⁻⁻x। अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पे न्यू इंटू a इंटू e⁻x माइनस b इंटू e⁻⁻x। और हमें जो कंडीशन दी है अगर वो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो हमें इक्वेशन इस फॉर्म में मिलते हैं a प्लस बी इक्वल टू 0 फर्स्ट कंडीशन से, और सेकेंड कंडीशन से मिलते हैं न्यू ऑफ a इंटू e⁻ माइनस b इंटू e⁻ इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसे सॉल्व करने के बाद भी हमें क्या मिलता है, यहाँ पे ट्रिवियल सॉल्यूशन ही मिलता है। देन हम थर्ड केस डिस्कस करते हैं। तो थर्ड केस में क्या लेंगे हम, लैम्बडा इक्वल टू μ², और म्यू क्या रहेगा यहाँ पे, ग्रेटर दैन 0 एंड म्यू नॉट इक्वल टू 0। तो चलिए इस केस को लेके सॉल्व करके देखते हैं कि हमें क्या सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x डबल डैश ऑफ x प्लस μ² x ऑफ x इक्वल टू 0। इसी को कैसे हम लिख सकते हैं, t² प्लस μ² इंटू x ऑफ x इक्वल टू 0। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे x ऑफ x इक्वल टू a cos ऑफ μx प्लस b साइन ऑफ μx। और इसे अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो हमें यहाँ पे मिलता है x डैश ऑफ x इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा म्यू इंटू माइनस a साइन μx प्लस b cos μx। अब हमें जो कंडीशन गिवन है उसका यूज करेंगे। इसे हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसे 2। फर्स्ट कंडीशन अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में यूज करते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाता है, फर्स्ट कंडीशन क्या थी हमारी, x ऑफ 0 इक्वल टू 0। सो इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद हमें मिल जाता है यहाँ पे a इक्वल टू 0 एंड ये सेकेंड इक्वेशन में यूज करके एंड सेकेंड कंडीशन यूज करके हमें मिल जाता है इक्वेशन b म्यू cos ऑफ म्यू इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है। अब देखिए यहाँ पे हमने न्यू को डिफाइन करते हुए ऑलरेडी बोला कि न्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर b cos म्यू इक्वल टू 0। अब देखिए b अगर हम फिर से 0 ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे b नॉट इक्वल टू 0 लेंगे। सो अगर b नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे cos ऑफ म्यू इक्वल टू 0। और cos म्यू कब 0 रहेगा, जब वो
इक्वल टू रहेगा ऑफ 2n-1 π/2 के। सो इसको अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या मिल जाती है हमें, cos ऑफ 2n-1 इंटू π/2, बट लैम्बडा हमने क्या लिया था, म्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 2n-1 होल स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो चलिए अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें जो ऑप्शन दी है उसके साथ हमारे सॉल्यूशन को टैली करके देखते हैं। सो जो हमने सॉल्यूशन निकाला है और ऑप्शन के साथ अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ये पेपर भी 2018 का ही है। कंसिडर द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम ut ऑफ xt इक्वल्स टू uxx ऑफ xt। कंडीशन दी है यहाँ पे 0 लेस देन x लेस देन c t ग्रेटर देन 0 विथ कंडीशंस। Substituting u of xt equal to x of x t of t in the above equation we generate the following SLP problem for x of x। u of xt को x of x t of t पुट करके हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके फाइंड आउट करना है कि x of x के लिए कौन सा SLP आएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमें गिवन क्या दिया है, ut of xt इक्वल टू uxx ऑफ xt। कंडीशन दी हुई है 0 लेस देन x लेस देन c t ग्रेटर देन 0, और हमें इस इक्वेशन में क्या पुट करना है, u ऑफ xt इक्वल टू x ऑफ x t ऑफ t। अगर हम इसे इस इक्वेशन में पुट करें तो ये इक्वेशन हमें इस फॉर्म में मिलता है, x ऑफ x t डैश ऑफ t इक्वल टू x डबल डैश ऑफ x इंटू t ऑफ t। ठीक है, अगर हम यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करें तो हमें मिलेगा यहाँ पे x डबल डैश ऑफ x अपॉन x ऑफ x इक्वल टू t डैश ऑफ t अपॉन t ऑफ t। इसे हम इक्वल टू लैम्बडा लेके सॉल्व करेंगे। तो फॉर x के लिए हमें इस फॉर्म में इक्वेशन मिलेगा, x डबल डैश ऑफ x प्लस लैम्बडा x ऑफ x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि अगर हम इसे इक्वल टू में लैम्बडा के साथ लेते हैं, मीन्स x डबल डैश ऑफ x अपॉन x ऑफ x इक्वल टू लैम्बडा, तो ये इक्वेशन बनना चाहिए हमारा x डबल डैश प्लस माइनस लैम्बडा x इक्वल टू 0 इस फॉर्म में। बट हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, लैम्बडा जो वैल्यू ले रहे हैं वो निगेटिव ले रहे हैं ताकि हमें यहाँ पे इस SLP का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिल जाए। अगर हम इसे पॉजिटिव लेंगे तो इस केस में हमें क्या मिल जाएगा, ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा। सो फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हम यहाँ पे लैम्बडा के लिए क्या ले रहे हैं, निगेटिव ले रहे हैं, इसलिए हमारा यहाँ पे SLP इस फॉर्म में बनेगा। और इसके साथ अगर हम कंडीशन यूज करें u ऑफ 0 t इक्वल टू 0 इक्वल टू u ऑफ c t ग्रेटर देन 0, तो इस पे से हमें इस SLP के लिए कंडीशन मिल जाएगी 0 इक्वल टू u ऑफ 0 t। जो हमारा ये इक्वेशन था हम इसमें पुट करेंगे उसे। सो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, x ऑफ 0 t ऑफ t दैट इम्प्लाइज x ऑफ 0 इक्वल टू 0। एंड सेकेंड कंडीशन में क्या मिलेगा, 0 इक्वल्स टू u ऑफ सी टी विच इज इक्वल्स टू x ऑफ c t ऑफ t दैट इम्प्लाइज x ऑफ c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा SLP क्या बन जाएगा, x डबल डैश प्लस लैम्बडा x इक्वल टू 0, और कंडीशन रहेगी x ऑफ 0 इक्वल टू x ऑफ c इक्वल टू 0। तो चलिए हमें जो ऑप्शन दिए है उसके साथ कंपेयर करके देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी पेपर से, द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट a फ्रॉम y इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर इज। मीन्स क्या करना है, अगर हम इस इक्वेशन से a को रिमूव करते हैं तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में आएगा ये हमें यहाँ पे बताना है। वैसे उसे सॉल्व करने का हम ट्राई करें तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा और हमारे पास पेपर में इतना टाइम नहीं होता है। तो शॉर्ट ट्रिक यही है कि आप y को डिफ्रेंशिएट कीजिए और y और dy बाई डी एक्स की वैल्यू लेके इन
जो आपको ऑप्शन दिए है ऑप्शन में पुट करके देखिए, जो भी ऑप्शन में आपका इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए वो आपका सोल्यूशन रहेगा। तो चलिए इसे हम ऑप्शन में पुट करके देखते हैं। हमें गिवन क्या दिया है, y इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पे dy बाय डी एक्स इक्वल टू ए इंटू 2 टाइम्स एक्स माइनस ए। अब हम क्या करेंगे, इसे ऑप्शन में पुट करके देखेंगे। ऑप्शन में पुट करके जो भी ऑप्शन में हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल जाए, मतलब जब हम y और dy बाई डी एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे और उस इक्वेशन की वैल्यू अगर हमें 0 मिल जाती है तो वही इक्वेशन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली सेकंड ऑप्शन में पुट करूँगी। सेकंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है हमें, dy बाई डी एक्स होल क्यूब माइनस 4xy इंटू dy बाई डी एक्स प्लस 8y स्क्वेयर। इसमें अगर हम ये पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ट्वाइस ए एक्स माइनस ए होल क्यूब माइनस 4 इंटू एक्स इंटू वाई की वैल्यू ए इंटू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई एक्स की वैल्यू ट्वाइस ए एक्स माइनस ए प्लस एच इंटू वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इंटू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, इसका ब्रैकेट का स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा 8 इंटू ए क्यूब एक्स माइनस ए होल क्यूब माइनस 4x। इसको अगर मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा 8x ए स्क्वायर एक्स माइनस ए होल क्यूब प्लस 8 इंटू ए स्क्वायर एक्स माइनस ए टू द पावर 4। तो इसमें से अब हम क्या करेंगे, 8 ए स्क्वायर एक्स माइनस ए होल क्यूब क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो फिर हमें यहाँ पे मिलेगा 8 ए स्क्वायर एक्स माइनस ए होल क्यूब इंटू रिमेनिंग क्या रहेगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म में ए रहेगा, सेकेंड टर्म में क्या रहेगा 8 ए स्क्वायर एक्स माइनस ए होल क्यूब तो हमने निकाल लिया, तो यहाँ पे रहेगा माइनस एक्स, और यहाँ पे 8 ए स्क्वायर एक्स माइनस ए होल क्यूब निकाल लिया, तो यहाँ पे बचा सिर्फ फिर एक्स माइनस ए। तो यहाँ पे ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये टर्म क्या हो जाती है, 0 हो जाएगी। तो इसकी फाइनली वैल्यू हमें 0 मिलती है, मतलब हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाता है, यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2018 से ही है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स जेड पी माइनस वाई जेड क्यू इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आएगा, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो इसे अगर हम डायरेक्टली सॉल्व करने चाहें तो उसमें तो बहुत सारा टाइम जाएगा, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई होगा। तो अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है जो इस फॉर्म में रहता है, हमारा इक्वेशन डेल ऑफ यू वी बाई डेल ऑफ वाई जेड इंटू पी प्लस डेल ऑफ यू वी बाई डेल जेड एक्स इंटू क्यू इक्वल टू डेल ऑफ यू वी बाई डेल ऑफ एक्स वाई। अगर इस मेथड को यूज़ करके हम सॉल्व करते हैं तो इजीली हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है ये हमें पता चल जाता है। तो फर्स्टली तो हमें यहाँ पे u एंड v क्या है वो देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में हमें दो टर्म्स मिली है, फाई ऑफ एक्स वाई है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये दो टर्म्स दी है। तो इसी में को एक को हम u नाम देंगे और इसी को सेकेंड को v नाम देंगे। तो सपोज मैं फर्स्ट ऑप्शन लेके यहाँ पे चेक करूँगी कि अगर फर्स्ट ऑप्शन से हमें हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाता है तो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, नहीं तो हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। तो यहाँ पे u क्या रहेगा हमारा एक्स वाई एंड v रहेगा हमारा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिख के रखा था, डेल ऑफ यू वी बाय डेल ऑफ वाई जेड को कैसे लिख सकते हैं हम, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में यू वाई वी वाई और यू जेड वी जेड। तो हमारे यहाँ पे u की वैल्यू क्या है, एक्स वाई है, तो इसे अगर हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, x मिलेगा। v को अगर पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे 2y मिलेगा। uz की वैल्यू यहाँ पे z है ही नहीं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और vz यहाँ पे 2z हो जाएगा। और डिटरमिनेंट अगर सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है 2xz। नेक्स्ट है हमारा डेल ऑफ u v बाय डेल ऑफ जेड एक्स। तो
इसे हम कैसे लिख सकते हैं, डेल ऑफ यू वी बाय डेल ऑफ जेड एक्स। इसे हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, यू सेट वी सेट यू एक्स वी एक्स। इसकी वैल्यूज पुट अप करते हैं। यू जेड की वैल्यू तो 0 रहेगी, वी जेड की वैल्यू 2z रहेगी, यू एक्स की वैल्यू y रहेगी यहाँ पे, और वी एक्स की वैल्यू 2x रहेगी। तो इस डिटरमिनेंट को अगर सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है -2yz। और लास्ट हमारा यहाँ पे है डेल ऑफ यू वी बाय डेल ऑफ एक्स वाई। इसी को हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, यू एक्स वी एक्स यू वाई वी वाई इक्वल टू यू एक्स क्या रहेगा यहाँ पे, y रहेगा, वी एक्स 2x रहेगा, यू वाई x रहेगा एंड वी वाई रहेगा 2y। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, 2y² माइनस 2x²। तो ये जो हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किए हैं, इसे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन, इसे हम 1 दे देते हैं, इक्वेशन 1 में पुट अप कर देंगे। अगर हम इक्वेशन 1 में पुट अप करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, फर्स्टली है 2xz इंटू p प्लस -2yz इंटू q इक्वल टू 2y² माइनस 2x²। अब यहाँ पे देखिए बोथ साइड में क्या है, 2 कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोथ साइड से 2 अगर कैंसिल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, xz p माइनस yz q इक्वल टू y² माइनस x²। अब हमें यहाँ पे जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है और हमें जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था, वो क्या है, सेम है। मीन्स ऑप्शन 1 जो सॉल्यूशन कंसिडर करके हमने सॉल्व किया था, तो उससे क्या मिल रहा है हमें, हमारा ओरिजिनल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है। मीन्स यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी 2018 के सेट से ही है, x² प्लस z² इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस एक्स वाई इंटू डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू z³ इंटू एक्स प्लस y²। ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है हमें, ये किस टाइप का है हमें यहाँ पे बताना है। इस वीडियो में जब हमने फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व किया तभी हमने लीनियर, नॉन लीनियर, सेमी लीनियर एंड कॉसिलिनियर इक्वेशन की डेफिनेशन देख ली है। तो उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ये क्या है, जो हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है ये कॉसिलिनियर टाइप में आता है। आई होप फ्रेंड आज का ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारे सिर्फ 2 ही पेपर सॉल्व हुए हैं, सेट 2020 और सेट 2018 का। बाकी की जो पेपर्स है उसे मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्व करने वाली हूँ। तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल एनटीडी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स।